नमस्कार, मनी गुरु में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। जिस तेजी से डिजिटल लेन देन बढ़ता जा रहा है, उसी तेजी से बढ़ रहे हैं डिजिटल धोखे। आपसे एक छोटी सी भूल हुई नहीं कि जालसाज कर देते हैं आपका खाता साफ। डिजिटल धोखा कैसे नहीं होगा, यही है हमारा आज मनी गुरु में शो। और आज हम आपको बताएंगे कैसे आप ऑनलाइन और कैसे आपको अपने क्रेडिट और डेबिट कार्ड का सही इस्तेमाल करना चाहिए। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ आज हैं दो खास मेहमान, लोन टैप के को फाउंडर सत्यम कुमार और साइबर क्राइम एक्सपर्ट रितेश भाटिया। सत्यम और रितेश, आप दोनों का बहुत स्वागत है मनी गुरु की आज की इस खास पेशकश में। तो आज शो में हम क्या खास चर्चा करने जा रहे हैं, सबसे पहले उस पर एक नजर डाल लेते हैं। आज हम जानेंगे कहां और कैसे होती है ऑनलाइन धोखाधड़ी, फिशिंग और स्किमिंग से खुद को कैसे बचाएं और क्या होते हैं ये दोनों, डिजिटल लेन देन करते वक्त क्या ध्यान रखें, खर्चों के लिए क्रेडिट कार्ड का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए। ये कुछ जरूरी बातें हैं जो आप सबके लिए जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि आई एम श्योर आप में से काफी लोग क्रेडिट कार्ड नहीं तो डेबिट कार्ड का इस्तेमाल तो जरूर करते होंगे और एटीएम का इस्तेमाल भी करते होंगे। तो यही अब चर्चा की शुरुआत करते हैं और अब जानते हैं। उससे पहले जरा थोड़े कुछ आंकड़े दिखाने आप सबको बेहद ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने पार्लियामेंट में क्वेश्चन में कुछ ऐसे आंकड़े पेश किए जिससे कि ये समझ में आता है और काफी सचेत भी करता है कि जो ऑनलाइन फ्रॉड के मामले हैं, एटीएम या क्रेडिट कार्ड बेस्ड जो मामले हैं, फ्रॉड है, वो कितने बढ़ते जा रहे हैं। कुछ जो फिगर्स हैं हम आपको अब दिखाने जा रहे हैं। पिछले मतलब साल 2019 के ही दिसंबर, मतलब अक्टूबर से दिसंबर के बीच मैक्सिमम एटीएम बेस्ड फ्रॉड सामने आए हैं। क्रेडिट, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग फ्रॉड के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हुई है और 2019 के बिल्कुल लास्ट के जो 3 महीने हैं उसमें ही 21,000 मामले सामने आए। एटीएम डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन में सबसे ज्यादा फ्रॉड के मामले हुए हैं अक्टूबर दिसंबर 2019 तक, लगभग 129 करोड़ रुपए का जिससे नुकसान हुआ है। इससे आप समझ सकते हैं कि आपके डिजिटल लेन देन में डिजिटल डाका कैसे लगातार सेंध लगाया जा रहा है। लेकिन ये डिजिटल धोखा कहां होता है समझना जरूरी है, इसलिए जो साइबर एक्सपर्ट है उन्हीं से पहले ब्रीफली जान लेते हैं। रितेश, जब भी हम डिजिटल धोखे की बात करते हैं जिससे लोगों को सचेत रहना चाहिए, वो ऐसे कौन से जरिए हैं? मैं पहले सिर्फ आपसे वो कैरियर जानना चाहूंगी, फिर तरीके क्या हैं और कैसे किया जाता है, बचाव कैसे है वो जानेंगे। लेकिन ऐसे कौन सी इस्तेमाल की चीज होती है लोगों की जहां पर ऐसे धोखे का लोग सामना करते हैं? तो स्वाति, मैं कहूँगा पहले जैसे आपने कहा था क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, अभी जैसे ये डिजिटल वॉलेट्स भी आ गए हैं, तो ये डिजिटल वॉलेट्स के थ्रू काफ़ी सारे फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स फिर सिम स्वैप करके या तो फिशिंग के जरिए जो नेट बैंकिंग के क्रेडेंशियल्स मिल जाते हैं और उस नेट बैंकिंग के थ्रू भी काफ़ी कुछ ये हो रहा है। फिर कई जगहों पे अभी जैसे हो गया है कि स्किमिंग की बात करें, अगर आप एटीएम पे जा रहे हैं तो वहाँ पे स्किमिंग हो रही है, या तो इवन एट पेट्रोल पंप्स हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, शॉपिंग सेंटर्स हो गए जहाँ पे कैशियर्स रहते हैं और जहाँ पे आप कार्ड जब प्रोड्यूस करते हैं तो वहाँ पे भी काफ़ी सारे ये फ्रॉड्स हो रहे हैं क्योंकि वो लोग आपका कार्ड स्किम कर देते हैं। लेटली ऐसा भी हुआ है कि कोई वेबसाइट्स जो बहुत जानी मानी नहीं है, वहाँ पे जैसे एटीएम के यहाँ पे एक स्किमर होता है, वैसे उनके यहाँ पे एक ई स्किमिंग करके होता है जहाँ पे आप आपके जो भी कार्ड डिटेल्स डाल रहे हैं वो सारे वो लोग ले लेते हैं। एंड लास्टली मैं बोलूंगा, इनफैक्ट जब आप फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं तो कोई पर्टिकुलर कंट्रीज है जहाँ पे खतरा बहुत ज्यादा है क्योंकि वहां पे तो स्किमिंग बहुत ज्यादा लेवल पे होती है। स्वाति, ओके, तो अलग अलग तरीके हैं जिसके जरिए जो धोखे हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और आप सबको सचेत रहने की जरूरत है। कैसे होते हैं धोखे, कैसे बच सकते हैं, आपके साथ धोखा हुआ तो कहां पर शिकायत कर सकते हैं, ये भी जानेंगे। लेकिन सबसे पहले क्रेडिट और डेबिट कार्ड के बारे में समझना हो जाता है जरूरी, और ऐसे में सत्यम उसके सही इस्तेमाल को भी समझना जरूरी हो जाता है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड का तो बेतहाशा इस्तेमाल अब होता है। हर किसी के पास में एक क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड होते हैं और खासतौर पर क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल शॉपिंग में करना, हर जगह पेमेंट में करना, हर जगह लोग इसको काफी ज्यादा कन्वीनियंट मानते हैं। इस्तेमाल कैसे बहुत ही ध्यान से किया जा सकता है क्रेडिट कार्ड का?
जी स्वाति जी, तो इस बारे में ये बात, अगर दोनों कैटेगरीज को अगर देखेंगे तो दोनों कैटेगरीज में क्रेडिट कार्ड थोड़ी सी सेफ कैटेगरी है डेबिट कार्ड से, जब आप कोई भी ट्रांजैक्शन ऑनलाइन या ऑफलाइन कर रहे हैं। सो फंडामेंटल लेवल पे पहले तो ये मैं बोलूँगा कि अगर आप काफ़ी फ्रिक्वेंटली बाहर में पॉस मशीन पे स्वाइप कर रहे हैं या ऑनलाइन कर रहे हैं ट्रांजैक्शंस, तो आपको क्रेडिट कार्ड पे करें अगर आपके पास डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों है। और अगर आपके पास नहीं है तो डेबिट कार्ड में क्या है कि आपके बैंक से पैसे इमीडिएटली डिडक्ट हो जाते हैं, तो आपके पास जो रिकोर्स है वो काफ़ी कम होता है। क्रेडिट कार्ड में जो सेटलमेंट का विंडो थोड़ा लॉन्ग होता है, मर्चेंट के पास जाते जाते थोड़ा लॉन्ग होता है, तो ट्रांजैक्शन को आपको रोकने के लिए, होल्ड करने के लिए थोड़ी सी ज़्यादा मोहलत मिलती है। सो प्रेफर कीजिए क्रेडिट कार्ड पे करना। बट फंडामेंटल्स ऑफ द ट्रांजैक्शन में ये है कि हम एक इम्पीरियल मानसिकता की तरह चलते हैं। कई चीज़ों को जो हमारे पास ईमेल पे या इंटरनेट पे आती है उसको हम मान लेते हैं सहज रूप से, या फ़ोन पे आती है उसको हम सहज रूप से मान लेते हैं, जो कि थोड़ा सा अलग है इस सिचुएशन से कि अगर आप देख रहे हैं कि आपके पास अगर जिसको आपको पेमेंट करना है क्या वो ऑथेंटिक है क्या, तो हर एक ट्रांजैक्शन में सबसे पहले हमको ये देखना है कि जो शॉपकीपर है, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, उसका जो सेटअप है, उसकी जो शॉप की जो इस्टेब्लिशमेंट की जो लॉन्जिविटी या टच एंड फील है वो है क्या। क्योंकि अगर वो डाउटफुल है तो वहाँ से सेकेंड और टर्शरी स्टेज की फ्रॉड्स जो हमने बातें की, स्किमिंग की बातें की या फिर क्लोनिंग की बातें की, वो सब वहाँ से शुरू होता है। तो सबसे पहले एक जो बेसिक फंडामेंटल है, ऑथेंटिसिटी ऑफ द वेंडर या मर्चेंट, वो इस्टेब्लिश थोड़ा करना हमेशा से जरूरी होता है, और जिससे निकल करके हमारा प्राइमरी लेवल चेक आता है। तो ट्रांजैक्शंस में दो चीज़ें मैंने बोली अभी तक। एक है कि अगर है आपके पास क्रेडिट और डेबिट कार्ड दोनों, तो प्रेफर करें क्रेडिट कार्ड पे करना। उसमें आपके पास ट्रांजैक्शंस को होल्ड करने का, डिस्प्यूट करने का थोड़ा ज़्यादा विंडो मिलता है, काफ़ी इस्टेब्लिश मैकेनिज्म भी है उसको एड्रेस करने के लिए। और अगर दूसरी हमेशा ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी मोड में जो है वो इस्टेब्लिशमेंट को एक बार जरूर देखें कि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो कितनी ऑथेंटिक है, जिसको कि आप ट्रांजैक्शन जिनके साथ आप कर रहे हैं। बिल्कुल सत्यम, जैसे आपने बताया सावधानी ही बचाव है, आपको बहुत जागरूक होके इसका इस्तेमाल करना है। डिजिटल वर्ल्ड एक ऐसा है, वर्चुअल वर्ल्ड, जहां पर एक बार चीज चली जाए उसका वापस आना कई बार मुश्किल हो जाता है, इसलिए इसको ध्यान में रखिए। रितेश, ये समझना जरूरी है, हमने कुछ टर्म्स के बारे में शुरुआत में आपने भी चर्चा की और जिक्र किया। स्किमिंग कई लोग नहीं समझते हैं। जब किसी को बोला जाए आपके साथ फ्रॉड हो गया है, धोखा हो गया, आपके पैसे चुरा लिए गए हैं, आपका कार्ड चुरा लिया गया, इन्फॉर्मेशन चुरा ली गई, लोग ज्यादा आसानी से समझते हैं। लेकिन जब हम टेक्निकल वर्ड स्किमिंग की बात करते हैं, स्पेशली कार्ड स्किमिंग या एटीएम स्किमिंग, वो होता क्या है, जरा आसान शब्दों में बताएं दर्शकों को। ठीक है, बहुत ही आसान शब्दों में, अगर आप आपका अभी क्रेडिट या डेबिट कार्ड हाथ में लेंगे तो आपको दिखेगा, अगर आप उसे जब उल्टा करेंगे तो आपको दिखेगा एक काली पट्टी दिखेगी, उसे मैग्नेटिक स्ट्रिप कहते हैं। उसी मैग्नेटिक स्ट्रिप के अंदर आपका सारा डेटा एक्चुअली स्टोर रहता है, बाकी सारा तो प्लास्टिक ही रहता है। अभी तो जो नवे कार्ड्स आ गए वो EMV कार्ड्स है, यानी कि उनमें जो मेन डेटा है वो आगे चिप में रहता है, लेकिन साथ ही साथ पीछे काले वाले में भी रहता है। तो स्किमिंग में क्या होता है, जब मैंने वो कार्ड लिया और मान लीजिए एक ATM स्किमिंग की बात करते हैं, मैं एक ATM मशीन में जाता हूं जहां पे वो कार्ड रीडर होता है, उस कार्ड रीडर के ऊपर एक और कार्ड रीडर लगाया जाता है जिसको हम बोलते हैं स्किमर। और ये जो जब हमारा एक्चुअल कार्ड जब हम अंदर डाल रहे हैं, यानी कि वो दो रीडर्स में से पास हो रहा है, एक जो फ्रॉडस्टर ने लगाया है और दूसरा जो ओरिजिनल है। तो जो ऊपर वाला है वो भी सारे हमारे कार्ड डिटेल्स पढ़ लेता है। फिर वहीं पे हमारा जो कीपैड रहता है, हम वहां पे पिन डालते हैं। काफी सारे फ्रॉडस्टर्स वहां पे कैमरा लगा देते हैं और वो लोग देख पाते हैं कि हमने क्या पिन डाला, या तो कोई शायद सामने खड़ा रहेगा। और फिर कुछ दिनों बाद आके वो लोग स्किमर भी निकालते हैं, कैमरा भी निकालते हैं और उसके अंदर जितना डेटा है उसको आपस में कनेक्ट कर लेते हैं। ये हो गया स्किमिंग एक ATM पे। ऐसा ही स्किमिंग बहुत सारी जगहों पे हो सकता है। जैसे आप पेट्रोल पंप पे गए, आपका ध्यान नहीं था, आपने कार्ड दे दिया, उन्होंने एक्चुअली डिप किया है। आइडियली हमेशा याद रखिए कि क्रेडिट कार्ड हो या डेबिट कार्ड हो, उसे डिप करना जरूरी है, स्वाइप करना नहीं चाहिए। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, उनके पास एक छोटा सा डिवाइस रहता है, उसको भी स्किमर ही बोलते हैं। वो लोग उस पर फट से वो कर डालते हैं और सारा मैग्नेटिक डेटा उनके पास आ जाता है। अभी या तो किसी ने उनका पिन साथ में रिकॉर्ड कर लेते हैं, या तो सबसे बड़ी चीज जो
काफी सारे लोगों को मिसकंसेप्शन है कि अगर उसकी के पास चलो कार्ड डिटेल्स आ गया, लेकिन अभी ओटीपी और पिन का क्या, वो तो नहीं है उसके पास। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस करने के लिए काफी सारे वेबसाइट्स पे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस करने के लिए ओटीपी और पिन की जरूरत नहीं है। ऐसे ही हाल ही में मेरा एक क्लाइंट है, उसके 8.25 लाख रुपए गए स्किमिंग के कारण और सारे ट्रांजैक्शंस यूरोप में हुए। तो हमें प्लीज ये समझना चाहिए कि हम कहीं पे भी गए, आप स्किमर तो छोड़िए, अगर किसी ने फोटो भी ले लिया आपके क्रेडिट कार्ड का या डेबिट कार्ड का फ्रंट एंड बैक का, दैट इज मोर देन इनफ कि वो एक ट्रांजैक्शन कर सकता है। तो ये हो गया एकदम आसान शब्दों में स्किमिंग। इससे बचाव स्किमिंग से कैसे क्या होता है, एक तो बिल्कुल ठीक है, तो बहुत सिंपल सी चीजें हैं। पहले एटीएम को लीजिए। अगर आप ऐसे पर्टिकुलर एटीएम पे जाइए जो आपके बैंक से कनेक्टेड हो। स्टैंड अलोन एटीएम्स को अवॉइड कीजिए क्योंकि वहां पे फ्रॉडस्टर्स इजीली लगा देते हैं और ज्यादा करके एक आध गार्ड रहता है, वो भी कभी कभी नहीं रहता है, लेकिन बैंक के एटीएम पे ज्यादा सिक्योरिटी रहती है। सेकेंडली, जब आप आपका कार्ड जब ये आप एटीएम यूज कर रहे हैं तो उससे आपने जैसे कार्ड डाल दिया, तो जब आप पिन टाइप कर रहे हैं तो आप उसको अपने दूसरे हाथ से कवर कीजिए, एक हाथ को दूसरे हाथ से कवर कीजिए, ताकि अगर आजू बाजू कहीं कैमरा लगा भी हुआ हो ना तो वो देख नहीं पाए। थर्डली, अगर आप जैसे पेट्रोल पंप, रेस्टोरेंट, शॉपिंग के लिए कहीं पे भी जा रहे हैं, प्लीज मेक श्योर 2 चीजें। एक तो कार्ड हमेशा डिप हुआ हो, स्वाइप नहीं करे, डिप करे, क्योंकि आपका चिप बेस्ड कार्ड होना चाहिए। सेकेंडली, डोंट लूज साइट ऑफ योर कार्ड। कार्ड आपके आंखों के आगे से कहीं जाना नहीं चाहिए, ये बहुत। थर्डली, मान लीजिए तकदीर बहुत ज्यादा खराब है, ये सब करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, तो कम से कम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस जो है आपके कार्ड के, उनको डिसेबल कीजिए, या तो मिनिमम लिमिट पे कीजिए 5,000 रुपए या 10,000 रुपए। कल से कुछ हुआ भी तो डिस्प्यूट सिर्फ उतने का है। अभी जैसे मैं अभी दुबई से वापस आया तो मैंने वापस से मेरा इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जो है उसको डिसेबल कर डाला है, ताकि अगर मेरा कार्ड कहीं स्किम हुआ भी हो, कोई यूज नहीं कर पाएगा। तो ये कुछ जरूरी बातें हैं जो हर यूजर को ध्यान में रखने की जरूरत है। सावधानी ही बचाव है। आपके पास जानकारी होगी तो कोई आपको ठग नहीं पाएगा। और सत्यम, मैं आपसे यही समझना चाहूंगी, गलत इस्तेमाल का असर सिर्फ यही नहीं होता है कार्ड के कि आपके पैसे चोरी हो गए, हैकर्स ने आपको बेवकूफ बना दिया, लेकिन शायद गलत इस्तेमाल या फिर ओवर इस्तेमाल अगर माने क्रेडिट कार्ड का कर लिया जाए और या लापरवाही से कर लिया जाए, वो ये भी होता है कि डेट ट्रैप में फंस लिया जाए। ये इसका एक और पहलू है। तो ओवर यूज ऑफ क्रेडिट कार्ड, या एक से ज्यादा रखना है, 2 से ज्यादा, पहले आप बताइए कितने रखने चाहिए, और सही इस्तेमाल ना करें तो डेट ट्रैप में कैसे फंस सकते हैं? जी स्वाति जी, हम इस पे जरूर बात करेंगे, बट एक और मैं उसी टर्म पे चूंकि बात हो रही थी तो मैं उस पर बात करना चाहूँगा, जिसमें कि एक तो हम फंडामेंटल गलती करते हैं कि अक्सर हम पिन अपने वॉलेट में ही रखते हैं, जहाँ पे कार्ड रहता है वो पिन रहता है, और वो पिन हम चेंज नहीं करते हैं जब कार्ड इशूइंग कंपनी देती है या फ्रीक्वेंसी। सो पिन चेंज किया तो उससे भी काफ़ी सारा प्रॉब्लम, फ्रीक्वेंसी पे चेंज किया तो उससे भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। इन टर्म्स के साथ साथ एक और नई और बहुत ही नायाब तरीका स्कैमस्टर्स ने निकाला है हमारे पैसे बाहर ले जाने के लिए, जिसे हम अब नया टर्म यूज किया जा रहा है, जूस जैकिंग। तो जैसे पब्लिक प्लेसेस है, एयरपोर्ट है या रेलवे स्टेशन है, कई जगह आपने देखा होगा कि एक आपके लिए चार्जिंग पॉइंट लगाया हुआ है। ये कन्वीनियंस के लिए लगाया गया है, लेकिन उस चार्जिंग पॉइंट की जो केबल होती है, कई बार उस केबल में एक और स्किमिंग या इंफॉर्मेशन गैदर करने वाली जो केबल है उसके साथ ही लगा दिया जाता है। और जब आप मोबाइल फ़ोन चार्ज कर रहे हैं तो अब हमारी आदत हो गई है उसमें कई सारे पिन, हमारे यूपीआई वॉलेट्स, इन सब चीज़ों की इंफॉर्मेशंस उसमें हमेशा हम मोबाइल में रख लेते हैं या कोई मैसेजिंग ऐप में रख लेते हैं या कहीं ना कहीं स्टोर कर लेते हैं। तो जब जूस जैकिंग होता है तो आपके मोबाइल से ये सारे इनक्रिप्टेड इंफॉर्मेशन जो है वो स्कैमस्टर्स अपने पास ले लेते हैं और फिर उसको वापस से एक नाजायज तरीके से उसमें से पैसे एक सिस्टमेटिक वे से निकालने के लिए ये करते हैं। सो एक और मतलब इन चीज़ों के अलावा इस चीज़ का भी ध्यान दें कि जहाँ तक कोशिश करें अपना चार्जर कैरी करें, पावर बैंक कैरी करें, और पब्लिक प्लेसेस, अनसेफ प्लेसेस में अपने डिवाइसेस को एक्सपोज ना करें। ये जूस जैकिंग एक नई चीज निकल के आई है। बिल्कुल। तो मनी गुरु में आज हम आप सभी को बता रहे हैं डिजिटल धोखे से बचने के क्या है उपाय, कैसे नहीं होगा डिजिटल धोखा, और क्या क्या तरीके हैं जिससे हैकर्स
आपके अकाउंट से पैसे उड़ा लेते हैं। लेकिन अगर आपको सही जानकारी हो तो आप ऐसा होने नहीं देंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, सत्यम कुमार को फाउंडर लोन टैप, रितेश भाटिया हैं साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर हमारे साथ। सत्यम, जैसा हम ब्रेक से पहले जान रहे थे कि एक तो हैकर के चंगुल में फंस के हम ट्रैप में फंस गए, दूसरा ओवर यूज से क्रेडिट कार्ड के हम डेट ट्रैप में फंस गए। ये भी बहुत ही गंभीर सिचुएशन है। डेट ट्रैप से बचने के क्या उपाय और क्रेडिट कार्ड का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए डेट ट्रैप में न फंसने के लिए? जी ज़रूर। हमारा मानना है कि एक से दो कार्ड काफ़ी होता है हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। सिस्टमेटिक वे में अगर हम देखें तो दो कार्ड मैनेज करना अपने आप में बहुत ही बड़ी चैलेंज होती है, और अगर हमने दो कार्ड रख लिया तो काफ़ी होता है। कुछ ट्रांजैक्शंस एक कार्ड में हम थोड़ी लोअर लिमिट के ट्रांजैक्शंस वगैरह सेट करके उसको हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं, और दूसरी कार्ड हम अपने बड़ी ज़रूरतों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। हैविंग सेड कि हमको कार्ड कितने रखने चाहिए, इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि कार्ड पे खर्च कितने करने चाहिए। अगर हमको एक साइकिल में नहीं फंसना है जिसमें कि हम सिर्फ इंटरेस्ट सर्व कर रहे हैं और जो कि एबनॉर्मली हाई रेट पे इंटरेस्ट सर्विसिंग है। टिपिकली अगर हमने हमारी जो महीने की जो इनकम है उसकी अगर हमने 15 से 20% तक जो स्पेंडिंग्स हैं वो हमने क्रेडिट कार्ड पे की, या 30% अगर हम उस पर ग्रॉसरी शॉपिंग भी कर रहे हैं तो 30% तक भी की, तो हमारे लिए वो मैनेजेबल होता है। अगर वो एक्सपेंसेस अगर हमारी 30% जो हमारी महीने के अंतिम में या उस महीने की जो हमारी आय है उससे अगर 30% से ज़्यादा चली जाती है तो उसकी टाइमली सर्विसिंग जो है अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। और जब आप टाइमली सर्विसिंग नहीं करते हैं तो आपने जिस दिन से वो पैसे का इस्तेमाल किया है या वो परचेज किया है उस दिन से पीनल इंटरेस्ट रेट कार्ड इशुइंग कंपनीज बैंक्स जो है वो चार्ज करनी शुरू कर देती हैं। और वो पीनल इंटरेस्ट रेट इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अभी वो सालाना 24% से लेकर के 48% तक चलता है, तो विच इज एकदम एबनॉर्मली हाई इंटरेस्ट रेट है, और इसको हमको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इस इंटरेस्ट रेट पे कभी भी डेट कंप्लीट नहीं हो सकता है। तो उसके बाद हमको फिर वहाँ से अवॉइड करके उससे बाहर निकलने के तरीके खोजने चाहिए। एक्सपेंसेस हम रूल के हिसाब से अगर आप डिस्क्रिशनरी स्पेंड करते हैं तो 10% होना चाहिए, बट अगर ग्रॉसरी प्लस डिस्क्रिशनरी ऑल काइंड ऑफ स्पेंड्स पुट टुगेदर 30% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी मंथली आय के। ओके रितेश, स्किमिंग के बारे में हमने जाना, सत्यम ने बताया कि क्रेडिट कार्ड का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए। फिशिंग भी एक ऐसा तरीका है जिससे कि धोखेधड़ी हो सकती है। ये फिशिंग क्या चीज है? तो फिशिंग इज अ पार्ट ऑफ सोशल इंजीनियरिंग। मैं उल्टा खाली फिशिंग नहीं, आपको दो और टर्म्स बताऊंगा। फिशिंग एक ऐसी चीज हो गई जैसे आपको एक ईमेल आ गया है और उसमें ऐसा लिख के आता है कि आपके जो डेबिट कार्ड है वो हमने ब्लॉक कर डाला है या क्रेडिट कार्ड ब्लॉक कर डाला है, आप इधर क्लिक कीजिए। हम लोग वहां पे जाके क्लिक करते हैं और फिर हम एक बैंक की वेबसाइट पे पहुंचते हैं जो कि हूबहू सेम वेबसाइट है, बट एक्चुअली ये एक फेक वेबसाइट है। तो यहाँ पे हम जाके हमारे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की डिटेल्स डाल देते हैं और हो गया। उनको वही चीज चाहिए थी, हमारी एक्सपायरी डेट, सीवीवी नंबर, 16 डिजिट नंबर, सब मिल गया उनको। तो ये हो गया फिशिंग, यानी कि एक एकदम डुप्लीकेट वेबसाइट, सेम लुकिंग एज इट इज जो ओरिजिनल बैंक की है, जो हमको एक ईमेल से आती है। यही चीज जब हमको एक एसएमएस के थ्रू आती है, आपको भी कभी आया होगा कि आपका ये ब्लॉक हो रहा है या तो आपके डेबिट कार्ड के जो पॉइंट्स है लैप्स हो रहे हैं, यहाँ पे क्लिक कीजिए। तो वो अगर एसएमएस के थ्रू आया वो हो गया स्मिशिंग। और थर्डली जो बहुत ज्यादा हो रहा है और आजकल जामतारा काफी न्यूज में है नेटफ्लिक्स की, तो वो हो गया विशिंग, जहाँ पे आपको कॉल आ जाता है कि आपके पॉइंट्स एक्सपायर हो रहे हैं या तो आपका कार्ड ब्लॉक हो गया है। तो ये इनमें, और हम आपके बैंक से बात कर रहे हैं। तो क्रेडिट और डेबिट कार्ड या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को अगर हम ले तो उससे रिलेटेड ये तीन चीजें हमको समझनी पड़ेगी। और बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप समझिए आपका बैंक कभी भी आपको इस चीज के लिए फोन नहीं करेगा। तो प्लीज ऐसे ना कोई वेबसाइट पे जाइए, ना ही ऐसे कोई लिंक पे क्लिक कीजिए, ना ही कहीं पे ये डिटेल्स दीजिए। ऐसा कुछ भी आपको डाउट रहेगा, आपके कार्ड के पीछे जो कॉल सेंटर का नंबर है वहां पे फोन कीजिए। वहां जी पहले आप क्या चीज आप फिशिंग की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, जो सही लिंक होती है वेबसाइट पर जब हम जाते हैं तो एक HTTPS होता है, एक HTTP होता है। ये यूजुअली हम देखते हैं। ये क्या एक हम पैमाना है सिक्योरिटी समझने का? तो नहीं,
पहले मैं बोल सकता था होता था, लेकिन आजकल क्या हो गया, फ्रॉडस्टर्स HTTPS भी ले लेते हैं। आजकल उनको ये डोमेन लेवल पे भी मिल जाता है, तो एक फ्रॉडस्टर, तो पहले एक हाँ ये बहुत बड़ी चीज होती थी कि हाँ HTTP और HTTPS है, लेकिन आज के दिन में जो फ्रॉड्यूलेंट वेबसाइट्स हैं उनको भी HTTPS मिल रहा है। तो मैं इस पे मतलब अभी एक टाइम था जब हम बोलते थे हाँ अगर HTTPS नहीं है तो भूल जाइए, बहुत जरूरी है HTTPS, लेकिन अभी वो खाली वो ही एक चीज नहीं बची है। मेरा कहने का सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि कोई भी आप अगर आपको आपके बैंक के वेबसाइट पे जाना ही है तो वो लिंक से क्लिक करके मत जाइए, आप गूगल कीजिए, आपके बैंक के होम पेज पे आइए, वहां से जो स्टेप्स है वो फॉलो कीजिए। सो दिस या तो उससे भी ज्यादा सेफ रहता है अगर आपने मोबाइल ऐप डाउनलोड किया आपका बैंक का, दैट इज स्टिल सेफर कंपेयर टू समथिंग लाइक दिस। रितेश, जैसे पहले मैं सत्यम के पास जाऊं, किसी के साथ मानिए इतना प्रिकॉशंस लेने के बावजूद अगर फ्रॉड हो जाए तो आरबीआई के जो रूल्स हैं वो क्या कहते हैं, देनदारी किसकी बनती है और कितनी देर में किसी केस का निपटारा हो जाता है? तो कैसे रहता है कि जैसे आपको ये पता चला है तो आपने तो इमीडिएटली पहले आपके बैंक को इन्फॉर्म करने का है और कार्ड ब्लॉक कर देने का है। सेकेंडली आपने पुलिस स्टेशन में जाने का है, वो कंप्लेन लेके वापस से आपने बैंक में आना पड़ता है और एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन फॉर्म रहता है जो भरना होता है। आरबीआई के हिसाब से अगर आपने 3 या 5 दिन के अंदर बता दिया है तो, और गलती अगर आपकी नहीं है, आपने कोई लिंक क्लिक नहीं किया, आपने कोई डिटेल शेयर नहीं की है अगर, तो पूरा का पूरा पैसा आपको रिफंड हो जाता है। अभी ये बैंक टू बैंक डिपेंड करता है। अभी जैसे मैं आपको मेरे क्लाइंट की बात बता रहा था, 8.25 लाख गया है, उसका तो 1 साल होने को आया, कुछ नहीं मिला है। कोई है जहां हमने देखा है 90 डेज के अंदर भी हो गया है। ओके। और सत्यम, समय क्योंकि कम है, मैं आपसे बिल्कुल टॉप 3 फायदे क्रेडिट कार्ड के जानना चाहती हूँ, क्योंकि सब कुछ यहाँ पर डराने वाली बात नहीं है, समझाने वाली बात है, सही इस्तेमाल की बात है। 3 फायदे क्रेडिट कार्ड के। सबसे एक मित्र की तरह ये हमेशा आपके साथ तैयार रहता है। जब आप किसी घर वाले या किसी मित्र से पैसे नहीं ले सकते हैं तो ये एक बहुत बड़ी सहूलियत है आज की तारीख में कि कोई न कोई आपके साथ सपोर्ट में खड़ा है आपके किसी भी इमरजेंसी, मेडिकल या किसी भी तरह के सिचुएशन में। सो मित्रवत है क्रेडिट कार्ड, सबसे बड़ी चीज़। दूसरी ये आपकी जो है आपको एक एडिशनल स्प्रिंग देने का काम करता है कि अगर समझिए कि आपको कोई एक पर्टिकुलर चीज़ है या पर्टिकुलर ज़रूरत है, आपकी कैपेसिटी 1 लाख रुपए थी तो उसकी जगह पे आप 1.5 लाख रुपए की चीज़ या एक्सपीरियंस को ये कर सकते हैं। तो ये दूसरी चीज़ है। और तीसरी जो चीज़ है, इसके साथ साथ आपको फ्री में कई सारी बेनिफिट्स भी मिलती हैं, एयरपोर्ट लॉन्च फैसिलिटीज, पॉइंट्स, रिचार्ज एंड कैशबैक्स, तो बहुत कुछ इसके साथ मिलता है जो कि ओवरऑल अगर हम देखें तो एक कन्वीनियंस के अंदर में बंडल करके दिया जा सकता है। और उसके लिए ये एक बहुत ही हमारे पास एस है जो हम बोलते हैं कि हमारे जेब में एक एस रहता है हमेशा आपके पास। एब्सोल्युटली। तो आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करें, सावधानी से करें, जानकारी लेकर करें तो कोई नुकसान की बात नहीं है। बहुत शुक्रिया रितेश, बहुत शुक्रिया सत्यम आपका हमारे साथ मनी गुरु में जुड़ने के लिए और तमाम दर्शकों को जागरूक करने के लिए। आज के शो में बस इतना ही।